जय श्री कृष्णा मित्रों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है। तो आओ इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। मित्रों, एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे लोग और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसतम उम्र 20 साल ही हो जाएगी। दोस्तों, आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। तो आखिर क्यों? तो आओ ये सब हम आगे इस कहानी में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सत्ययुग का ज्ञान सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अच्छी कहानी सत्ययुग की कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आओ मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की 6ठी रात ही ब्राह्मण जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की भी तारीख तय होती है। कर्मों के कारण मृत्यु, यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने एक कहावत भी जरूर सुनी होगी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। दोस्तों, इस कहावत में साफ साफ दिखता है कि किसकी मृत्यु कब होनी चाहिए, यह तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उसमें पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी होता है तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहा है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई आत्मा जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद इंसान जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्य आत्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है या उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। और जब उसे लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए, तब उसे भगवान बुला लेते हैं। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्द ही काट लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसने पाप किया है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों से पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्द ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उपदेश के साथ ही इसे मृत्यु लोक भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार उसी उद्देश्य में शामिल है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उसके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसलिए आप अब किसी से भी मत कहना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने कभी एकांत में सोचा है कि आपको ये मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पिता से कहा था कि मनुष्य
कि मनुष्य से बढ़कर कोई जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद भी मनुष्य जीवन मिलता है और इंसान के सभी प्राणियों में से मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य इसकी वजह है कि मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना है। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को भी सब कुछ मानकर उसमें लिपट जाते हैं, अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर बैठते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति का यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य जीवन जीने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कितने दिनों तक, कितने सालों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इस प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता है। हमारे आपके जीवन का महत्व है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसीलिए मनुष्य को इस संसार की मरीक्षा से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना को मार्ग को अपनाना चाहिए और अपने गत्व को पहचानना चाहिए। अच्छे लोगों की मृत्यु इसीलिए ही होती है। दोस्तों, ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भागवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने के बाद होता है। दोस्तों, इन सभी बातों में स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है। क्योंकि वो अच्छे कर्म करते हैं और उसे यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती हैं यमराज के मृत्यु लोक में। तो इस प्रकार उनकी मृत्यु जल्दी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली